अमेज़ॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग में आप लोग किस तरह से अपनी सेल्स इन्हेंस कर सकते हैं, आप लोग अपना ओवरऑल प्रॉफिट कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। आप लोग हमेशा से एक ही शिपिंग पॉलिसी से सारा बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं होती उस पॉलिसी से, जिससे क्या होता है आपके स्टोर्स जो होते हैं डी रैंक हो जाते हैं और आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, सेल्स प्रॉपर वे में नहीं आती। उसके साथ साथ आपके साथ एक मेन इशू ये होता है कि अमेज़ॉन टू ईबे जब आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट सही तरह से जनरेट नहीं होता, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आप लोग अर्न नहीं कर पाते। आपको यही लगता है कि अगर हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट ईबे के ऊपर लगाएंगे तो जब सेल आएगी तो सारी चीज़ें काट के, सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करके हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो बहुत कम आएगा। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके अकाउंट्स भी प्रॉपर पेस में चलते रहें और आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो और आप जो है अच्छे से compete भी कर सकें। तो आपने एक शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करनी है। आपने यहाँ इसको नाम देना है अमेज़ॉन, सॉरी अमेज़ॉन का वर्ड अगर आप यहाँ पे ना ही लिखें तो बेहतर है, यहाँ आप लिखें शिपिंग पॉलिसी। आप एक हाइब्रिड शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिखें फॉर फास्टेस्ट। ओके, अब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों ने अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स ईबे के ऊपर लिस्ट करनी है और उसके ऊपर जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप लोगों ने अमेज़ॉन से ऑर्डर फुलफ़िल करना है। और ट्रैकिंग में आप ट्रैकर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं, फेक ट्रैकिंग्स जो कि वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करती हैं वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ट्रैकिंग से रिलेटेड। तो आपको पता होता है कि अमेज़ॉन से बहुत ही जल्दी जो है ना आपका पैकेज, यूएसए की हम शिपिंग पॉलिसी बना रहे हैं, यूएस मार्केट प्लेस है इस सिनेरियो में, तो यूएस में अमेज़ॉन बहुत वेरी क्विकली जो है पैकेजेस को शिप कर देता है। 10 से 15 घंटे के अंदर पैकेज जो है बायर तक पहुंच जाता है। तो हमने इस जो फिनोमिना है अमेज़ॉन का फास्टेस्ट शिपिंग का, इससे फ़ायदा उठाना है और इससे हमने अपने अकाउंट को भी रैंक करना है और अपना ओवरऑल प्रॉफिट भी इन्हेंस करना है। तो हमने पॉलिसी जो बनानी है वो इस हिसाब से बनानी है कि हमारा प्रॉफिट इन्हेंस हो प्लस हमारा अकाउंट रैंक्ड रहे, हमें सेल्स बहुत अच्छे से आती रहे। तो दैट्स वेरी सिंपल, स्टैंडर्ड शिपिंग ही रहेगा आपका। ठीक है, स्टैंडर्ड शिपिंग में सेवरल वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं इसके ऊपर, स्टैंडर्ड शिपिंग और इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए, आगे भी इन पे इंशाल्लाह करूँगा, वो भी देखिएगा। यहाँ पे सेम कॉस्ट टू ऑल बायर आपने यही रखना है। ठीक है, अगर मैं इसको डिटेल में चला जाऊँगा तो ये फिर 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लिहाजा आप यूँ समझ लें कि ये 2 ऑप्शन ऐसे ही सेम आपके रहेंगे। ठीक है, फ्लैट कॉस्ट टू ऑल बायर्स। प्राइमरी सर्विस के अंदर अब आपने गेम करनी है। ठीक है, इकोनॉमी सर्विस बिल्कुल चूज़ नहीं करनी। अमेज़ॉन चूँकि पैकेजेस को शिप करेगा तो अमेज़ॉन की बिल्कुल कोई इकोनॉमी सर्विस नहीं है, बहुत अच्छी सर्विस देता है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, एक नफ्सियाती जो है ना, साइकोलॉजिकल जो है एक गेम करनी है मार्केट के साथ, बायर के साथ। आप लोगों ने फ्री शिपिंग भी देनी है और पेड शिपिंग भी देनी है। ठीक है, फ्री शिपिंग का आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने लोग ईबे के ऊपर आते हैं और आते साथ ही फ्री शिपिंग वाला जो फ़िल्टर है उसको चूज़ करते हैं, तो आपकी लिस्टिंग रेलेवेंट रहेगी, आपकी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में अच्छे से आती रहेगी। कंजूस कोई लोग नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, $1-2 से उनको मैटर नहीं करता, उनको आपकी लिस्टिंग नज़र आनी चाहिए। तो एक अदद आप लोग फ्री सर्विस चूज़ करेंगे और एक अदद आप लोग पेड सर्विस चूज़ करेंगे। फ्री सर्विस में आप लोग स्टैंडर्ड सर्विस चूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिनकी स्पीड यूजुअली लो होती है, 1 से 5 दिन, 2 से 5 दिन। ठीक है, इस तरह की सर्विसेज होती हैं। तो आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्विसेज में आना है। स्टैंडर्ड सर्विसेज में आप लोगों ने किसी भी सर्विस को नॉमिनेट नहीं करना, जैसे कि यूएसपीएस ग्राउंड एडवांटेज, यूपीएस ग्राउंड, फेडेक्स ग्राउंड, इनको बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना, क्योंकि ट्रैकिंग आपको कोई अभी पता नहीं है कि कौन सी ट्रैकिंग देंगे। फेक ट्रैकिंग देनी है आपने, उनमें कोई भी हो सकती है, लिहाजा नॉमिनेट नहीं करना। ठीक है, स्टैंडर्ड शिपिंग चूज़ करेंगे आप। ठीक है, स्टैंडर्ड शिपिंग चूज़ करेंगे
और इसको सेव कर देंगे। अब इसके अंदर आपको यूएसपीएस की ट्रैकिंग आ जाए, मिल जाए, फेडेक्स की मिल जाए किसी भी कंपनी की मिल जाए, तो नया अकाउंट होगा तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आप किसी भी कंपनी की ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड शिपिंग को ऑफर फ्री शिपिंग पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, आपकी जो लिस्टिंग करेंगे उस लिस्टिंग के ऊपर जब इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ऑब्वियसली जो लोग फ्री शिपिंग को देख के आते हैं या सर्च करते हैं उनको भी आपकी लिस्टिंग नज़र आएगी। अगर आपकी पेड सर्विस होगी और आपने लिस्टिंग कर दी और जो लोग फ्री शिपिंग के लिए आते हैं लेने के लिए, वो जब चूज़ करेंगे तो आपकी लिस्टिंग्स उनको नज़र नहीं आएगी, आपका अकाउंट डी रैंक हो सकता है, लिस्टिंग डी रैंक हो सकती है। आपने व्यूज़ भी लेने हैं, ठीक है, साथ साथ, और साथ साथ अपना पैकेज जो है प्रोडक्ट भी सेल करनी है। ठीक है, ऑफर फ्री शिपिंग आपने चूज कर ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक और सर्विस चूज करनी है। यहां पे आपने क्या करना है, आपने इकोनॉमी, सबसे लो कॉस्ट और सबसे ढीली ढाली सर्विस है इकोनॉमी, उसके बाद उससे थोड़े कदरे बेहतर आ जाती है स्टैंडर्ड सर्विस, थोड़े से रेट्स के ज़्यादा होते हैं, उसके बाद आ जाती है एक्सपीडाइटेड शिपिंग जो कि फास्टेस्ट होती है और उसका क्या होता है, पैसे सबसे ज़्यादा होते हैं। अब आपने यहाँ भी किसी सर्विस को नॉमिनेट नहीं करना, यूपीएस, यूएसपीएस, किसी भी चीज़ को नॉमिनेट नहीं करना, ग्राउंड एडवांटेज, फेडेक्स, ये है, ब्ला ब्ला, बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना। आपने जो है सिंपली यहाँ पे एक्सपीडाइटेड शिपिंग 1 to 3 बिजनेस डेज, ठीक है, ये चूज़ करना है, सेव कर देना है। ओके, इसको सेव कर देना है। अब देखें, आपने बहुत टैक्टफुली स्टैंडर्ड शिपिंग को चूज़ किया है ताकि रेलेवेंस बनी रहे आपकी, या इवन कोई ऐसा बंदा जो फ्री शिपिंग लेना चाह रहा हो वो भी आपसे बाय कर ले। ठीक है, अब हो गई ये कि अमेजोन से आप जब ईबे पे लिस्ट करेंगे तो आपको $1 से $2 का प्रॉफिट सिक्योर हो रहा होगा। ठीक है, ये आपका जो कंपेटिटर है वो $10 में प्रोडक्ट बेच रहा है और आपने भी $10 की लगा दिया, तो आपको $1 से $2 का प्रॉफिट सिक्योर हो रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड शिपिंग से कोई बंदा आपसे बाय करेगा तो आपको $1 से $2 ही प्रॉफिट सिक्योर होगा। ठीक है, $1 से $2 ही सिक्योर होंगे। और इवन के आप लोग स्टैंडर्ड शिपिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट सिक्योर नहीं हो रहा, आपका कंपेटिटर $10 में लगा के बैठा, आप भी $10 में लगाते हो, आपको ऑर्डर्स नहीं आते क्योंकि उसकी अच्छी पोजीशन है, तो आपके लिए एक मसला क्रिएट हो सकता है। ठीक है, एक मसला क्रिएट हो सकता है, आपसे लोग बाय नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एडिशनल सर्विस में एक्सपीडाइटेड शिपिंग रख लेंगे तो बायर को 2 ऑप्शंस मिलेंगे। फ्री शिपिंग में भी प्रोडक्ट ले सकते हो, उसमें क्या होगा, 1 से 5 दिन की जो है डिलीवरी टाइम है, शिपिंग टाइम है, और आगे हैंडलिंग टाइम भी है। अगर 1 से 2 दिन का हैंडलिंग टाइम है तो बायर को पता होगा कि 5 से 7 दिन लगेंगे उस तक आते आते। लेकिन बायर को एक और ऑप्शन आ रहा होगा, किस चीज़ का, एक्सपीडाइटेड शिपिंग का, और एक्सपीडाइटेड शिपिंग में 1 से 3 बिजनेस डेज में, तो फास्टेस्ट सर्विस हो गई। ठीक है, तो अब बायर क्या करेगा, बायर कोशिश करेगा, अब जितने ऐसे बायर, अब जिस तरह मैंने आपको कहा फ्री शिपिंग के लिए भी बायर आते हैं और ऐसे बायर भी आते हैं जो अर्जेंट, जिनको चीज़ चाहिए होती है, बहुत जल्दी चाहिए होती है। लेकिन आप लोग सिर्फ स्टैंडर्ड शिपिंग लगा के बैठे होते हैं, बायर बेचारा मायूस होता है। लेकिन जब आप 2 ऑप्शंस दे देंगे और एक्सपीडाइटेड शिपिंग भी रख देंगे तो बायर दिन नहीं देखता, बायर बस देखता है कि एक्सपीडाइटेड शिपिंग, और उसको पता होता है एक्सपीडाइटेड शिपिंग बहुत जल्द प्रोडक्ट पहुंचा देती है। तो वो बंदा जिसको अर्जेंट चीज़ चाहिए होती है वो फिर ये नहीं देखता कि प्रोडक्ट उसको कितनी महंगी मिल रही है। तो आप यहाँ पे $2 एक्स्ट्रा कर देंगे, शिपिंग कॉस्ट रख देंगे, और ईच आइडेंटिकल आइटम के लिए $1 एक्स्ट्रा कर देंगे। मतलब बायर अगर एक क्वांटिटी बाय करता है तो उसको $2 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इस तरह $10 की आप प्रोडक्ट बेच रहे थे, आपको $12 की जो है इनकम आएगी, $12 की सेल्स आएंगी। और अगर वो 2 बाय कर लेता है तो 10 और 10 20, और 2 और 1 3, $23 की जो है प्रोडक्ट बिकेगी। हर जितने ऑर्डर्स, जितनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी वो बढ़ाता जाएगा, $1 और आपको अर्न होता जाएगा। जबकि आप अमेजोन से प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही। आपको ये स्टैंडर्ड शिपिंग में भी कोई बंदा बाय कर लेगा तो आपको अमेजोन की वही खर्चा पड़ना है जो प्रोडक्ट का है। आपको एक्सपीडाइटेड शिपिंग में भी जो बंदा ऑर्डर प्लेस कर देगा, बायर आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, आप उसी अमेजोन से भेजेंगे, आपको वही सेम कॉस्ट पड़ेगी, जो भी आपकी अमेजोन पे कॉस्ट होगी वही पे करनी पड़ेगी। यहाँ बस नफसियाती तौर पे जिस बंदे को क्विकेस्ट जो है डिलीवरी चाहिए होगी, उसको एक अट्रैक्शन मिल रही होगी, और वो इस सर्विस को चूज करके जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा तो अगर वो 1 यूनिट बाय करता है तो $2 एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपने डाल दिया। और यूएस के अंदर, यूके के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जल्द से जल्द प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये सेटिंग कर ली, $2 $1
यहाँ बढ़ा दिया आपने। जब आप इसको सेव करेंगे तो बायर जब भी आपकी प्रोडक्ट को वॉच करेगा उसको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, स्टैंडर्ड फ्री शिपिंग भी नज़र आएगी, उसमें टाइम ज़्यादा शो हो रहा होगा, और एक्सपीडाइटेड भी शो हो रही होगी, उसमें कम टाइम से शो हो रहा होगा। तो वो मोस्ट लाइकली $2 $1 को इग्नोर कर देगा और प्रोडक्ट बाय कर लेगा, और आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो इन्हेंस हो जाएगा। और अगर आपका इस तरह से फ्री में भी और स्टैंडर्ड फ्री ऑप्शन में भी और एक्सपीडाइटेड ऑप्शन में भी दोनों में सेल्स आपको आना स्टार्ट हो गई, तो आपका अकाउंट रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा, अकाउंट की स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अकाउंट आपका रैंक हो जाएगा। अब रही बात के बायर को क्या मिलेगा, ये स्टैंडर्ड शिपिंग वाले को भी बेचारे को वही एक्सपीडाइटेड ही मिलना है, उसको अगले दिन पैकेज मिल जाएगा, और फ्री वाले को भी एक्सपीडाइटेड वाले को भी फास्टेस्ट मिल जाएगा। अब एक्सपीडाइटेड वाला जब भी ऑर्डर प्लेस करेगा उसके माइंड में होगा कि जल्द से जल्द पैकेज मिलेगा, और जब उसको अगले दिन ही या उसी दिन ही उसको जब प्रोडक्ट मिलेगी तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा कि इन्होंने $2 एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं लेकिन उन्होंने पैकेज हमें टाइम पे डिलीवर किया है। और स्टैंडर्ड वाला तो वैसे ही खुश हो जाएगा। तो इस मेथड से जब आप काम करते हैं तो आप अली एक्सप्रेस को भूल जाएंगे, आपको इतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी, आपको प्रॉफिट इतने ज़्यादा इन्हेंस होंगे, और आप नॉर्मली आपका जो कंपेटिटर था जो $10 की प्रोडक्ट बेच रहा था, आप भी $10 की बेच रहे थे, उससे आपको ज़्यादा सेल्स आएंगी, क्योंकि वो एक ही शिपिंग कंपनी यूज़ कर रहा है और कोई एक्सपीडाइटेड शिपिंग ऑफर नहीं कर रहा। जबकि आपका जो बायर आएगा वो देखेगा कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ जो है स्टैंडर्ड शिपिंग ऑफर कर रहा है, जबकि आपकी लिस्टिंग के ऊपर एक्सपीडाइटेड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आपको सेल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वे में ये आप अली एक्सप्रेस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अली एक्सप्रेस में एक्सपीडाइटेड शिपिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। बायर बेचारा ऑर्डर प्लेस करेगा और उसको प्रोडक्ट जब 2 हफ्ते बाद मिलनी है तो उसने जो है नेगेटिव फीडबैक दे देना है। ये सिर्फ अमेजॉन की ड्रॉप शिपिंग में ये पॉलिसी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं या स्टॉक मॉडल में कर सकते हैं। वो मैं फिर एक और वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक मॉडल में ये पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंटेड होगी। आपको स्टॉक, जो फिजिकल स्टॉक आपका पड़ा हुआ है, वो किस तरह से शिप करना पड़ेगा। तो आप लोग बाकी सारी चीज़ें सेम रखेंगे, आप लोग 2 दिन का हैंडलिंग टाइम रख लें, या इवन आप अमेजॉन से कर रहे हैं तो अमेजॉन में अगर आप लोग सिंगल डे का भी हैंडलिंग टाइम रखते हैं तो दैट्स फेयर, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। और इससे आपका टाइम और ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाएगा और ज़्यादा बायर को अट्रैक्शन फील होगी। तो अब आपको क्या होगा कि एक तो आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी, और अर्जेंट नेचर के जितने कस्टमर्स होंगे, जितने अर्जेंट डिलीवरी वाले होंगे, वो भाग के जो है ये प्रोडक्ट बाय करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ख़त्म भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड शिपिंग को, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका नुकसान आपको ये होगा कि आपका जो आपका लिस्टिंग है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि फ्री शिपिंग जिस लिस्टिंग के ऊपर इनेबल होती है, ऑब्वियस ही बात है उसको ज़्यादा स्पेस मिलती है ईबे में, ईबे उसको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो बहरहाल आपने ये दोनों सर्विसेज चूज़ करनी है। बाकी सेटिंग जिस तरह मैंने आपको पहले सिखा रखी हैं आपने वो करनी है। 1 दिन का हैंडलिंग टाइम रखें। एक्सक्लूडेड लोकेशंस के ऊपर मैंने आपको बताना है कि आप इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। एक और वीडियो में आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने सेव करनी है और लिस्टिंग्स के ऊपर इनेबल करें। इंशाल्लाह आपको एक्सपीडाइटेड शिपिंग में भी ऑर्डर आएंगे, आपका प्रॉफिट इन्हेंस होगा, और आपको एक्सप्रेस शिपिंग में भी ऑर्डर आएंगे, आपका प्रॉफिट इन्हेंस होगा। और इवन अगर आपको बहुत टाइट कंपटीशन में फंस गए हैं, आपका जो कंपेटिटर है वो $10 की प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, और आप $10 की लगा के बैठे हैं, आपको सेल्स नहीं आ रही, तो आप अपनी प्रोडक्ट को $8 पे लगा के इसको आप $4 कर सकते हैं, और यहां आप $2 कर सकते हैं, या इसको 3 भी कर सकते हैं और इसको आप 1 भी कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा, आपकी जो बेस प्राइस है वो कम हो जाएगी, बायर से आप नीचे आ जाएंगे, सॉरी कंपेटिटर से नीचे आ जाएंगे, बायर ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा कि आपकी प्राइस कम है, और साथ में वो देखेगा कि एक्सपीडाइटेड शिपिंग में ये फास्ट शिपिंग भी दे रहे हैं, तो वो ये नहीं देखेगा आपकी प्राइस जो है आपके जो कंपेटिटर है उससे जस्ट $1 से $2 बढ़ी हुई होगी, लेकिन जो बायर है उसके लिए आपकी लिस्टिंग के अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, क्योंकि बेशक आप $1 महंगी दे रही हैं लेकिन आप फास्टेस्ट डिलीवरी के साथ दे रहे हैं। लेकिन जब आप लोग भेड़ बकरियों की तरह लिस्टिंग्स कर देते हैं, ठीक है, बेशक अमेजोन से कर रहे हो, और सबकी जो है स्टैंडर्ड शिपिंग होती है, तो बायर को ऑब्वियसली ये बात माइंड में रखनी होती है कि भाई जो भी सस्ता दे रहा है उससे बाय करो, बाकी क्योंकि शिपिंग सर्विस तो सब एक ही दे रहे हैं, तो जो सस्ता दे रहा है उससे बाय करो। लेकिन इस कंडीशन के अंदर बायर जब देखेगा कि भाई आपकी प्राइस $1 से $2 ज़्यादा है, आपके कंपेटिटर की कम है, लेकिन जब वो देखेगा कि एक्सपीडाइटेड शिपिंग आप लोग ऑफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो आपसे बाय करेगा।